ओम शांति। आज 4 अगस्त 2021 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा याद का महत्व बताते हुए इस बात को बता रहे हैं कि बच्चे, याद ही संजीवनी बूटी है। जिस याद के आधार से जब आप किसी को संजीवनी बूटी सूंघा देते हो तो मूर्छित आत्मा सुरजीत बन जाती है। याद ही बृहस्पति की दशा है और जिस पर ये बृहस्पति की दशा बैठ जाती है उसके सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। वह आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाती है और याद ही मन मना भव है, जिसका वर्णन गीता में है। याद को ही दुनिया में लोग योग कह देते हैं, परंतु योग शब्द कहकर कुछ मुश्किल समझने लगते हैं। लेकिन याद कहना बहुत सरल होता है। तो शिव बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। तो याद के आधार से विकर्म विनाश होंगे, सजाओं से मुक्त होंगे, पद भी बहुत ऊंचा हो जाएगा। इसलिए बच्चों को याद पर पूरा ध्यान देना चाहिए। मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है। ऐसा नहीं 1 दिन या 2 दिन बृहस्पति की दशा है। ये पूरा संगम युग ही बृहस्पति की दशा है। और जब संगम पर ये दशा तो 21 जन्म तो वह कायम रहेगी ही। इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। प्रश्न है, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं तो उसकी रिजल्ट क्या होती है? निरंतर याद में रहने की युक्तियाँ क्या हैं? अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है, फिर गिर पड़ते हैं, अवस्था नीचे आ जाती है, साधारण बन जाती है। देह अभिमानी बन अनेक भूलें करते रहते हैं। माया उल्टे काम कराती है, पतित बना देती है। याद नहीं है तो नुकसान ही नुकसान है। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुलड़ा डाल दो। अगर मुख में कोई चीज़ डाली होगी तो क्रोध नहीं कर पाएंगे, और क्रोध नहीं करते तो योग बहुत अच्छा रहता है। क्रोध नहीं करो, देह सहित सब कुछ भूल मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, ये अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियाँ होती हैं उन्हें स्मृति में रखो। तो फायदा योग बल से ही है, और जहाँ योग बल है वहाँ सभी कार्य
सहज हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप शिव बाबा की महिमा सुनी। जब पाप बढ़ते हैं अर्थात मनुष्य पाप आत्माएं बन जाते हैं, तभी पतित पावन बाप आते हैं। आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। उस बेहद के बाप की ही महिमा है। उनको वृक्षपति भी कहा जाता है। इस पर बेहद के बाप द्वारा तुम बच्चों पर बेहद के बाप द्वारा बेहद की दशा, बृहस्पति की दशा तुम पर बैठी हुई है। बाबा आए तो बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठ गई। खास और आम दो अक्षर तो हैं ही। इसका भी अर्थ यहाँ ही सिद्ध होता है। बृहस्पति की दशा से खास भारत जीवन मुक्त बन जाता है, अर्थात अपना स्वराज्य पद पाते हैं। क्योंकि सच्चा बाप जो है, जिसे ट्रुथ कहते हैं, वो आकर हमको नर से नारायण बनाते हैं। बाकी जो हैं वो नंबरवार अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर बैठेंगे और आएंगे भी नंबरवार। यहाँ से जब परम धाम में जाएंगे तो अपने अपने सेक्शन में नंबरवार बैठेंगे और जिस समय जिस धर्म का टाइम होगा तब नंबरवार सृष्टि पर पार्ट बजाने आएंगे। तो कलयुग अंत तक आते ही रहते हैं। हर एक आत्मा को अपने अपने धर्म में अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। राजाई में राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। नाटक है भी राजा से लेकर प्रजा तक का, सबका अलग अलग पार्ट है। सबको अपना अपना पार्ट बजाना होता है। अब बच्चे जानते हैं, क्या बच्चे जानते हैं, क्या बाबा बार बार याद दिलाना चाह रहे हैं, नशा चढ़ाना चाह रहे हैं? बाबा कहते तुम्हारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है, ये हमेशा याद रखना। ऐसे नहीं एक ही दिन बृहस्पति की दशा है, नहीं, पूरा ये संगम युगी जीवन भगवान की उपस्थिति में बृहस्पति की दशा है। तुम्हारी बृहस्पति की दशा चल रही है। अभी तुम्हारी चढ़ती कलाएं, जितना याद करेंगे उतना चढ़ती कला होगी। याद भूलने से माया के विघ्न आते हैं। याद से दशा अच्छी बैठती है, तो अच्छी रीति याद नहीं करेंगे फिर तो ज़रूर गिरेंगे ही। फिर उनसे कुछ न कुछ भूलें भी होंगी। बाबा को भूले तो फिर कुछ न कुछ भूलें भी, गलतियां भी हो जाती हैं, क्योंकि आत्मा कमज़ोर पड़ जाती है। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की दशा अर्थात जीवन मुक्ति की दशा अब हमारे ऊपर बैठी है। ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। इसको भी डिटेल में समझना और समझाना है। ये सृष्टि ड्रामा का चक्र खास भारत पर बना हुआ है और बाप भी कहाते हैं, बाप भी
भारत में ही आते हैं। फिर बहुत बच्चे आए हुए बाप को पहचान लेते हैं, बाप पर फिदा हो जाते हैं। पर कई बच्चे बाबा के पास आते भी हैं, परंतु फिर बाबा का हाथ कुछ समय के बाद छोड़ भी देते हैं। तो बाबा उनके लिए कौन से शब्द उच्चारण करते हैं? बाबा कहते, मेरे बच्चे आश्चर्यवत सुनंती, कथंती और फिर भागंती हो जाते हैं। चलते चलते माया की प्रवेशता होने के कारण गिर जाते हैं, पूरा अटेंशन नहीं देते योग पर। फिर बाप आकर क्या करते हैं? बच्चे माया के अधीन हो गए क्योंकि याद पर अटेंशन नहीं दिया। फिर बाबा आते हैं और आकर संजीवनी बूटी देकर बच्चों को सुरजीत बना देते हैं। हनुमान भी तो तुम ही हो ना। हनुमान संजीवनी बूटी लेकर के आया था और लक्ष्मण को सुंगाकर मूर्छित से सुरजीत बनाया था। तो जो बाबा के बच्चे लक्ष्मण अर्थात जिन्होंने लक्ष्य तो देवता बनने का ही रखा है, शिव बाबा राम के साथी भी हैं, लेकिन याद कम होने के कारण मूर्छित हो जाते हैं। विस्मृति हो जाती है कि हम राम के साथ हैं, हम बाबा के सहयोगी हैं, हम बाबा के बच्चे हैं। तब बाबा आकर संजीवनी बूटी देते हैं और संजीवनी बूटी लाने के निमित्त हनुमान जी बनते हैं। हनुमान जी अर्थात बाबा के महारथी बच्चे, वरिष्ठ भाई वरिष्ठ बहनें, जिनके पास ज्ञान के अनमोल खजाने, अनुभव की खान हैं, तो वो अपने अनुभव की संजीवनी बूटी सुंघाते हैं और उन्हें सुरजीत बना देते हैं। तो बाबा ने समझाया, इस समय रावण को भगाने के लिए ये बूटी सुंघा देता हूँ। तो बाप तुमको सभी सत्य बातें बताते हैं। तो हम मूर्छित नहीं हैं जो हमें संजीवनी बूटी की ज़रूरत पड़े, परंतु हम औरों को हनुमान बन संजीवनी बूटी सुंघाने वाले हम निमित्त हैं। सत्य है ही एक बाप जो आकर तुमको सत्यनारायण की कथा सुनाए, सत्युग की स्थापना करते हैं। इनको कहा जाता है सत्य बतलाने वाला, सचखंड स्थापन करने वाला। ये तो मानते हैं कि ज्ञान और भक्ति दो चीज़ें हैं। जब ज्ञान मिलता है फिर भक्ति की दरकार नहीं रहती है। भक्ति माना उतरती कला और ज्ञान माना चढ़ती कला। इसलिए कहावत क्या कही जाती है? चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। इस समय भक्ति चल रही है, अभी हमको ज्ञान मिला है जिससे सद्गति होती है। भक्तों की रक्षा करने वाला एक ही भगवान है। रक्षा तो दुश्मन से की जाती है ना। बाबा हम सबका रक्षक, जो 5 विकार हमारे दुश्मन हैं उनसे हमारी रक्षा कराते हैं। इसलिए राखी हम शिव बाबा की बांधते हैं ताकि हमारी रक्षा हो सके, हम इन 5 विकारों से मुक्त हो सकें। बाप कहते मैं आकर
तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूँ। देखते हो ना रावण से कैसे रक्षा होती है। इस रावण पर तुम्हें जीत पानी है। भले रावण बहुत सारे प्रलोभन देने वाला भी है, लेकिन किसी भी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आना है, क्योंकि रावण तो दुख देने वाला ही है। बाप समझाते, मीठे बच्चे, इस रावण ने तो तुमको तमो प्रधान बना दिया। सत्यु को कहा जाता है सतो प्रधान स्वर्ग। फिर कला कम हो जाती है। अंत में जब बिल्कुल ही देह अभिमान में आ जाते हैं तो पतित बन जाते हैं। जैसे नया मकान होता है तो बहुत अच्छा सुख देने वाला होता है, परंतु वो नया मकान धीरे धीरे पुराना भी ज़रूर होता है। आत्मा भी सतो प्रधान इस सृष्टि पर आई थी, पर धीरे धीरे पुनर्जन्म लेते तमो प्रधान बन गई। अगर मकान को भी हम देखते हैं, मास के बाद या 6 मास के बाद कुछ न कुछ पुराना हो जाता है, दाग लग जाते हैं। हर साल फिर मेंटेनेंस करानी पड़ती है, वाइट वॉश करानी पड़ती है, फिर उसको ठीक करना पड़ता। वैसे सृष्टि भी धीरे धीरे पुरानी हो गई, आत्मा भी तमो प्रधान बन गई। तो योग बल से तमो प्रधान आत्मा फिर से सतो प्रधान बनेगी। हाँ, ये तो ज़रूर है। हर चीज़ नई से पुरानी, फिर पुरानी से नई, ये तो बनेगी। ये तो चक्र चलता ही रहेगा। हर चीज़ का ही ऐसे होता है। तो समझा जाता ये मकान 100 या 150 वर्ष पुराना हो गया है। बाप समझाते हैं ऐसे शरीर की भी आयु। समझा जाता ये शरीर भी इतना समय तक चलेगा। सत्यु को कहा जाता नई दुनिया, फिर त्रेता 25% कम कहेंगे, क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता है तो कहेंगे चंद्रवंशी। उनको निशानी देते हैं क्षत्रिय की, क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने, इसलिए कम पोजीशन हो गया। सब चाहते क्या हैं? हम कृष्णपुरी में जाएं। सब चाहते हैं हम कृष्णपुरी में जाएं, इसलिए गाते हैं। क्या गाते हैं? चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। वृंदावन की बात है। श्री कृष्ण के ऊपर तो सबका बहुत प्यार रहता है। कृष्ण को बहुत प्यार से याद करते हैं। कृष्ण को देखते तो कहते हैं इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, इन जैसा भाई मिले। सेंसिबल बच्चे अथवा बच्चियां जो होते वह समझते हैं। वह कृष्ण की मूर्ति सामने रखते हैं और सोचते हम कृष्णपुरी के मालिक बन जाएं। बाबा तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बना रहे हैं। सब चाहते हैं कृष्णपुरी। अभी तो है कंसपुरी। कृष्णपुरी का बहुत महत्व है। कृष्ण को सब याद करते हैं। तब बाप कहते तुम इतना समय याद करते आए हो, अब कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ करो। इतना समय तो तुमने कृष्णपुरी को याद किया, सोचा कृष्ण जैसे संबंधी मिल जाएं,
परंतु अब संगम के समय पर श्री कृष्ण जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते कम से कम इतना पुरुषार्थ तो करो। कितना? कि इनके घराने में तो आ जाओ। सूर्यवंशी 8 घराने हैं। इतना पुरुषार्थ करो जो राजाई में आकर राजकुमार के साथ झूलो तो सही। अब सारे तो श्री कृष्ण के साथी नहीं बन सकते, तो उतना श्री कृष्ण जैसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पर बाबा कहते 8 घराने हैं, तो कम से कम 8 घराने में किसी घराने में तो आओ, श्री कृष्ण के संग खेलो झूलो, इतना तो हो। तो सूर्यवंशी 8 घराने, ये भी समझ की बात है। बाप कहते बच्चे जितना हो सके क्या करो, जितना हो सके मन मना भाव रहो। याद में न रहने से गिर पड़ते हैं। ज्ञान कभी गिराता नहीं है, पर याद में नहीं रहते हैं तो ज़रूर गिर पड़ते हैं। याद नहीं करते तो अवस्था कमज़ोर बन जाती है। तो याद में रहने के लिए बाबा ने युक्ति बताई। आज बाबा विशेष युक्ति बता रहे हैं क्रोध पर कंट्रोल करने की। बाबा कहते मुख में कुछ डाल लो, मुलड़ा डाल लो, ताकि कुछ बोल ना सको। इतना अपने आप को पढ़ाओ कि मुझे मुख से कुछ अपशब्द नहीं बोलने, मुझे क्रोध नहीं करना है। तो बाबा ये कहते बच्चे अगर मुख में कुछ डाल लिया होगा, बात करेंगे ही नहीं तो क्रोध आएगा भी नहीं। बाप कहते बच्चे कभी भी किसी पर क्रोध नहीं करो। बाप यथार्थ बैठ समझाते हैं। बाप जब आए तभी आकर समझाए। जब बाबा आते संगम युग पर तभी सारे राज बच्चों को समझाते हैं। तो जो होकर जाते उनकी महिमा गाई जाती है। दुनिया में भी जो धर्म स्थापन करने आते हैं या समाज की सेवा के लिए आते हैं या अपने जीवन की बलिदानी से दूसरों को सुख देते हैं, कुछ विशेष कार्य करते हैं, उनकी महिमा गाई जाती है। जैसे टैगोर, झांसी की रानी, लाल बहादुर शास्त्री, ये सब होकर गए। इनके फिर नाटक बना दिए। उनकी वीर गाथाओं को याद करते, उनके बलिदानी को याद करते हैं। अच्छा, शिव बाबा भी होकर गए। तब तो शिव बाबा की शिव जयंती, शिव बाबा का जन्मदिन मनाते हैं। परंतु शिव बाबा कब आए, क्या आकर किया, ये किसी को पता ही नहीं। वह तो सारी सृष्टि का बाप है, तो ज़रूर आकर सबको सद्गति दी होगी। जब सबका बाप है तो बाप के लिए तो सारे बच्चे समान हैं, तो बाबा तो सबको सद्गति देते हैं। इस्लामी, बौद्धी आदि जो भी धर्म स्थापन करके गए, उनकी जयंती मनाते, उनकी तिथि तारीख सभी को मालूम होती है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। स्वास्तिका जब बनाते तो उसमें भी 4 भाग स्वास्तिका के करते हैं। 4 युग हैं, बराबर 4 युगों की आयु है। आयु कम जास्ती भी नहीं हो सकती है। इसलिए जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा बनाते हैं, चावल का भोग लगाते हैं,
तो उस हांडे के पूरे 4 भाग हो जाते हैं, बराबर 4 भाग होते हैं। तो अब बाबा कहते बच्चे, ये बाबा ने समय की हमें समझानी थी कि सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है और उसमें 4 युग होते हैं और प्रत्येक युग की आयु 1250 वर्ष होती है। बराबर चारों युग हैं, कोई छोटा या बड़ा युग नहीं होता। इसलिए स्वास्तिका के 4 भाग बराबर भागों में किए जाते हैं। अब बाबा कहते बच्चे, अब क्या करो? देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ। क्यों? क्योंकि देह भी विनाशी है, एक ना एक दिन तो इसको छोड़ना है। तो पहले से इस देह से मोह समाप्त कर दो, नहीं तो मैंपन बना रहता है, अभिमान आ जाता है। और फिर ये देह के संबंध ये भी विनाशी हैं, धोखा देने वाले भी हैं। हिसाब किताब चुकतू करना है हमने देह के संबंधियों से। इसलिए बाबा कहते इनके प्रति भी मोह नहीं रखो। और जो वस्तुएं या साधन हैं, ये भौतिक साधन भी विनाशकारी हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे और उनके समाप्त होने पर हमको दुख होगा। इसलिए बाबा कहते इन सब से बुद्धि को हटा दो। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ, ये अभ्यास करो। बाबा स्वर्ग का रचिता है तो ज़रूर हमको स्वर्ग में भेजते हैं, नरक में तो नहीं बाबा भेजेंगे। बाबा ने तो स्वर्ग में भेजा, परंतु हम आत्माएं पुनर्जन्म के चक्र में आते धीरे धीरे नीचे खिसक आए। बाबा फिर हमको स्वर्ग के लायक बना रहे हैं। बाप किसी को भी नरक में नहीं भेजते हैं। तो पहले पहले सब सुख भोगते हैं, पहले सुख पीछे दुख। बाप तो सबका दुख हरता सुख करता है ना। आत्मा पहले सुख फिर दुख देखती है। विवेक भी कहता है हम पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। मनुष्य भी समझते हैं, विलायत वाले तो फिर भी कुछ समझदार हैं। वहाँ तो बॉम्ब्स ऐसे बना रहे हैं, बनाए हुए हैं जो फट से सब खलास हो जाएंगे। जैसे आजकल डेड बॉडी को जब जलाते हैं तो बिजली से फट से ख़त्म कर देते हैं। ऐसे बॉम्ब्स फेंकने से आग लग जाती है जो मनुष्य भी झट ख़त्म हो जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा मरने में भी। बम्बोर को आग तो लगनी है। तूफान ऐसे आते जो गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। फिर उस समय ऐसा कोई प्रबंध नहीं रहता जो बचाव कर सके, क्योंकि विनाश तो होना ही है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप ने समझाया यूरोपवासी बॉम्ब्स ऐसे छोड़ेंगे जो पता ही नहीं पड़ेगा। तुम बच्चे जानते हो कल पहले भी विनाश हुआ था, अब भी होने वाला है। तुम भी कल्प पहले मुआफिक पढ़ रहे हो, जैसे 5000 वर्ष पहले पढ़ाई पड़ी थी वैसे अब भी पढ़ रहे हो। धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। वृद्धि होते होते स्थापना का कार्य पूरा हो जाएगा। 33 करोड़ देवी देवता तैयार हो जाएंगे। माया के तूफान बहुत अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते हैं, योग में पूरा नहीं रहते, इसलिए माया विघ्न डालती है।
अगर योग में बच्चे रहें तो विघ्न कुछ बिगाड़ नहीं सकते, विघ्न गिरा नहीं सकते, परंतु योग की कमी होती है तो ही माया विघ्न डालती है। बाप का बच्चा बन पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर विकारी बनते हैं तो नाम बदनाम करते हैं, फिर धक्का बहुत ज़ोर से आ जाता है। बाप कहते हैं काम की चोट कभी नहीं खाना। बच्चे जानते हैं यहाँ रक्त की नदियाँ बहनी हैं भारत में। सतयुग में दूध की नदियाँ बहती हैं, वह नई दुनिया और ये पुरानी दुनिया। यहाँ तो मारा मारी सिविल वार तो भारत में ही होना है। कलयुग में देखो क्या क्या है, और नई दुनिया में वाह वाह है, सब वैभव फर्स्ट क्लास। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी ज्ञान में चलते चलते गुम हो जाते हैं। वंडर लगता है, माया तुम कितनी बलवान हो, तकदीर कैसी उल्टी पलट देती हो। बहुतों ने अच्छे अच्छे पार्ट बजाए, बहुत मदद भी की आईवेल में। ऐसे टाइम पर मदद की कई बाबा के बच्चों ने जिस समय यज्ञ में बहुत आवश्यकता थी, परंतु वो भी आज है नहीं, उतना ही उनका पार्ट था। तब बाबा कहते माया तुम बड़ी ज़बरदस्त हो, माया से तुम्हारी युद्ध चलती है। इसको कहा जाता योग बल की लड़ाई। योग बल से प्राप्ति क्या होती ये तो किसी को पता ही नहीं। सिर्फ भारत का प्राचीन योग कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को योग के लिए समझाया जाता है। प्राचीन राजयोग वो भी गाया हुआ है। रूहानी बाप ही ज्ञान का सागर है। उनको ही शिवाय नमः कहते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। बाप आकर तुमको कितना ज्ञान समझाते हैं। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। और किसी की ताकत नहीं जो अपने को त्रिकालदर्शी कह सकें। त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ब्राह्मण ही होते हो, जिनको तीनों कालों का ज्ञान बाबा ने दिया है। जिन ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है, रुद्र ज्ञान यज्ञ है। रुद्र शिव को कहते हैं। अनेक शिव बाबा के नाम रखे हैं। हर एक देश में नाम अलग अलग हैं, बहुत नाम हैं। सिवाय एक बाप के और किसी के इतने नाम नहीं हैं। बबुलनाथ भी इनको कहते हैं। बबुल उनको कहा जाता जिनमें कांटे होते हैं। बाबा कांटों को फूल बनाने वाला है, इसलिए उनका नाम बबुलनाथ भी रखा है। बॉम्बे में बहुत बड़ा मेला लगता है बबुलनाथ पर। अर्थ कुछ समझते नहीं हैं। बाबा वास्तव में कांटों को फूल बनाने वाले हैं, इसलिए उस बाप की महिमा करते और मेला भी लगाते हैं। बाप बैठ समझाते राइट नाम तो शिव है। व्यापारी लोग भी बिंदी को शिव कह देते हैं। 1-2 गिनती जब करते और जब 10 पर आते तो कहेंगे शिव। एक शून्य लगा दिया तो बोला 1 शिव, दूसरा शून्य लगा दिया तो 2 शिव। ऐसे उस शून्य को शिव बोला जाता था। बाप भी कहते मैं बिंदी हूँ, स्टार हूँ। बहुत लोग ऐसे डबल तिलक भी लगाते, माता और पिता, ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा,
ज्ञान सूर्य शिव बाबा और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा वह अर्थ नहीं जानते, ऐसे दो बिंदियां लगा देते हैं। सब लगा रहे इसलिए हमने भी लगा ली, लेकिन अर्थ नहीं पता। बाबा उसका अर्थ बताते हैं। तो बाबा योग पर समझा रहे थे कि योग तो बहुत मशहूर है, अभी तुम बच्चे योग अक्षर भी छोड़ दो, मेहनत लगती है, मुश्किल लगता है, इस अक्षर को भी बदल दो। क्या बोलो? बाबा को याद करो। बाप कहते योग अक्षर से समझेंगे नहीं, याद से समझेंगे। बाप को बहुत याद करना है। बाबा हमारा साजन भी है, विश्व की राजधानी का वर्षा देते हैं। सतयुग में तो एक ही बाप होता है, भक्ति में दो बाप होते हैं, एक शरीर का और दूसरा आत्मा का, और संगम युग पर तीन बाप होते हैं। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा अलौकिक बाप और ऐड हो जाते हैं। तो इसलिए तुम्हें तीन बाप को याद करना है। कितना वंडर है, तुम अर्थ सहित जानते हो। सतयुग में है ही सब सुखी, इसलिए पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं, याद ही नहीं करते सतयुग में। अभी तुम तीनों बाप को जानते हो। कितनी सहज समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या याद रखेंगे? सबने सार निकाल लिया होगा, सुनेंगे। याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं, चुप रहो। मुख में मुलड़ा डाल दो और क्रोध को खत्म कर दो। किसी पर भी क्रोध नहीं करना है। दूसरा, इस दुख धाम को अब आग लगनी है, इसलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है उसमें पक्का रहना है, कभी भी प्रतिज्ञा को भूलना नहीं है। वरदान, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं, उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः ही होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना, अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। इसलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमज़ोर नहीं करना, तभी लास्ट सो फास्ट जाएंगे। दो ही चीज़ों का पुरुषार्थ है, पवित्रता में भी नंबर 1 और याद में भी नंबर 1। तो ऊंच पद निश्चित रूप से मिलेगा ही। इसी धर्म में, पवित्रता के धर्म में सदा स्थित रहना। कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति, कितना भी हिलाए, लेकिन हिलना नहीं है। कहा जाता धरत पड़िए लेकिन धर्म न छोड़िए। पवित्रता हमारा धर्म है, शांति हमारा धर्म है। कभी भी अपने धर्म को छोड़ना नहीं है। स्लोगन, व्यर्थ से इनोसेंट बनो, बेसमझ बनो।
तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे, सच्चे सच्चे साधु बन जाएंगे। कब? जब व्यर्थ से इनोसेंट होंगे, तब सच्चे महात्मा बन जाएंगे, महान आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सब चलेंगे प्यारे बाबा की याद में। पढ़ा